जय श्री कृष्ण। हमारे वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर जगत में लौटना नहीं पड़ता। भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है, इसकी सूचना भगवत गीता में 8वें अध्याय में श्लोक 7 में इस तरह दी गई है। अंत काले चे मामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति च मद भावम याति नास्ते यत्र संचेहा। अर्थात अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसका सीधा साधा सा अर्थ श्री कृष्ण समझाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को ही प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो उसे भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहां तक कि हमें इस भौतिक जगत का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह शरीर निरानंद है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे इस शरीर से ही उत्पन्न है। किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी व्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इसलिए इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हमें उन्नति या अवनति मिलती है। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतः यदि हम इस जीवन में ही भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। अपनी मृत्यु के समय हमें श्री कृष्ण के नाम का स्मरण रहे। यह तभी संभव है जब हम 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में इस प्रकार श्री कृष्ण का नाम ढाल लेते हैं कि सदा उनके नाम का स्मरण हमारे साथ साथ चलता है। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। जैसे कि यदि कोई विवाहित स्त्री परपुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपनी प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है, और वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह ना कर ले। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए, साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम है
तो हम अपना कर्म करते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था, साथ ही योद्धा भी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की सलाह नहीं दी, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के कर्म करो और वे मुझे समर्पित करते चले जाओ और मेरा स्मरण करते रहो, और जब तुम अपने आखिरी क्षण में मुझे याद करोगे तो निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।